देखा था। जैक अपना खाना ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास पहुंच गया था और जैक उस नदी से कुछ फिशेस को पकड़ता है और जैक अभी वहां बैठे फिश की सफाई कर ही रहा था कि तभी उसे नदी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे महसूस करके जैक काफी सीरियस हो गया था और वो चुपचाप वहाँ से वापस चला गया था और जैक की वहाँ से जाती ही कोई चीज उस नदी से निकलकर बाहर आ गई थी। अब ये चीज क्या थी ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। वापस आने के बाद जैक अपनी फिश को ग्रिल करने लगता है, जो देखकर वहाँ पे बैठे सभी लोग उसे तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे। और अपनी फिश को ग्रिल करने के बाद जैक जैसे ही अपनी फिश को खाने वाला था कि तभी उसे अपने सिस्टम की तरफ से एक टास्क मिलता है, जिसमें जैक को अपनी फिश बाकी सब के साथ भी शेयर करनी थी। अपने सिस्टम से मिले इस टास्क की वजह से जैक को अपना खाना मजबूरन दूसरों के साथ शेयर करना पड़ता है और ऐसा होते ही जैक का ये टास्क भी पूरा हो गया था, जिसके रिवार्ड में जैक की एजिलिटी एक और लेवल बढ़ गई थी और सबके साथ अपना खाना शेयर करने की वजह से ज़ाओयिन जैक को कुछ चॉकलेट्स देती है और जैक उस चॉकलेट को एक ही बार में पूरा खा गया था, जो देखकर ज़ाओयिन और मू दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। उसके बाद सभी अपना अपना खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे, लेकिन जैक ने अपनी बोनफायर वाली जगह को ही साफ करके वहीं पे बड़े बड़े पेड़ की पत्तियों की मदद से अपना बिस्तर लगा लिया था। लेकिन सोने से पहले जैक ने बची हुई मछली के टुकड़ों को एक पत्ते में लपेटकर वहाँ से दूर फेंक दिया था और जैक के बिस्तर को देखकर लियो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन जैक उन सभी को इग्नोर करते हुए मजे से अपने बिस्तर पे सो गया था और तभी हम जैक के फेंके हुए खाने को देखते हैं, जिसके पास एक बहुत बड़ा काला साया आ गया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उठने के बाद जैक सबसे पहले अपने फेंके हुए खाने को देखने के लिए जाता है जिसे कोई खा गया था और ये देखकर जैक को भी एहसास हो गया था कि उनके आसपास कोई बहुत बड़ा डिमोनिक बीस्ट मौजूद है और जैक अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी जैक को वहाँ पे किसी बीस्ट के रोर करने की आवाज आती है, जो सुनकर जैक बिना कोई आवाज किए चुपचाप वहाँ से वापस चला गया था। वहीं दूसरी तरफ लियो बू सभी सोल्जर्स को गाइड करके सारा सामान वापस गाड़ियों में रखवा रहा था, क्योंकि वो लोग दोबारा अपना सफर शुरू करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने खाने वाली जगह को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर रहा था ताकि कोई भी बीस्ट उनके खाने की खुशबू सूंघकर उनके पीछे न आए। वहीं ज़ाओयिन भी काफी गौर से जैक को ये सब करते हुए देख रही थी और तभी लियो ज़ाओयिन के पास आते हुए उसे कहता है, मिस आपको इस लड़के को वो चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए थी, ऐसी खास चीजें ये लड़का डिजर्व नहीं करता। लेकिन ज़ाओयिन लियो को कोई भी जवाब नहीं देती और वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। उसके बाद वो सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर मजे से आगे बढ़ने लगे थे और जैक जो कि आसपास के नजारे को काफी गौर से देख रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी साथ वाली नदी पे पड़ती है, जिसे देखकर जैक ड्राइव कर रहे सोल्जर से कहता है, जितना हो सके इस नदी से दूर रहने की कोशिश करो। लेकिन उस ड्राइवर ने जैक की इस बात को मजाक में उड़ा दिया था और अभी वो लोग इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी डियर आ गई थी, जिसे देखकर उन सभी को अचानक ही ब्रेक मारनी पड़ी थी और अपने सामने इतने बड़े डियर को देखकर सभी सोल्जर्स ने अपनी अपनी गन्स रेडी कर ली थी उस डियर पे अटैक करने के लिए। लेकिन वो उस डियर को शूट करते उससे पहले ही उसके बच्चे भी उसके पास आ गए थे, जो देखकर वो सभी सोल्जर्स रुक गए थे क्योंकि उन्हें ये डियर काफी ज्यादा शांत लग रही थी। वहीं वो डियर भी अपने बच्चों को सहलाते हुए उन्हें प्यार करने लगी थी, जो देखकर वो सभी सोल्जर्स चैन की सांस लेते हैं। लेकिन जैक को अभी भी उस डियर में कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि जैक को उस डियर की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था और तभी उस डियर ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए उन लोगों पे अटैक कर दिया था। लेकिन वो डियर उन पे अटैक कर पाती उससे पहले सामने वाली गाड़ी जिसमें जैक भी था, उस गाड़ी के ड्राइवर ने काफी फुर्ती से अपनी गाड़ी को साइड कर लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी गाड़ी उलट गई थी। वहीं उस डियर ने दूसरी गाड़ी पे अटैक करते हुए उसे अपने सींगों की मदद से नीचे खाई में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उस गाड़ी में बैठे सभी सोल्जर्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद वो डियर चुपचाप अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर उन घायल सोल्जर्स को उस गाड़ी से बाहर निकालते हैं और तभी लियो जैक को उनके पास ले आते हुए कहता है, तुम एक डॉक्टर हो ना, तो जल्दी से इनका इलाज करो। और यहाँ पे जैक भी फुल नाटक करते हुए उनका इलाज करने लगता है, जो देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस तरह का इलाज है। वहीं ये देखकर तो लियो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो गुस्से से जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक सोल्जर ने उसे पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ कमांडर ज़ाओयिन को बताता है कि ये एक गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो गाड़ी खाई में गिरी थी वो अब बिल्कुल बेकार हो गई है, इसलिए अब बाकी सभी को इन बची हुई कार्स में ही एडजस्ट होना पड़ेगा। जिस पे लियो बू कहते हैं गाड़ियों में पहले ही बहुत कम जगह है, तो हम इन सबको अपने साथ गाड़ियों में कहां से बिठाएंगे। जिस पे वो कमांडर लियो बू से कहता है, तुम कुछ लोगों को पिकअप ट्रक में बिठा दो। पिकअप ट्रक का नाम सुनकर जैक खुश होते हुए कहता है, मैं पिकअप ट्रक में बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लियो ने उसे गुस्से से मना कर दिया था। उसके बाद वो सभी वहाँ से आगे जाने की तैयारी करने लगते हैं और जैक वहाँ पे बैठा वो हुआ को काफी गौर से देखने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी ये लड़की काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वहीं वो सोल्जर्स भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अब अगर हमारे सामने कोई बीस्ट आया तो हम बिना देरी किए उसे शूट कर देंगे। जिस पे एक दूसरा सोल्जर कहता है, वो डियर बहुत ज्यादा बड़ा था, अगर हम उसे डायरेक्ट शूट भी करते तो वो फिर भी इतनी आसानी से नहीं मरता। लेकिन हमारे ग्रुप में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जो अपने सिर्फ एक गन शॉट से ही उस डियर को बहुत ही आसानी से मार सकती थी। और ये कहकर वो सभी सोल्जर्स वो हुआ की तरफ देखने लगे थे और सारी तैयारियां हो जाने के बाद लियो वो दो सोल्जर्स को पिकअप ट्रक में बैठने के लिए कहता है और जैसे ही उन दोनों में से एक सोल्जर पिकअप ट्रक पे बैठने के लिए ऊपर चढ़ता है तो अचानक ही उसकी सांस बंद हो गई थी
थी और वो बुरी तरह से तड़पने लगा था और वहाँ पे खड़ा कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही उस सोल्जर के मुंह से बहुत सारी जाग निकलने लगती है और इसी के साथ वो सोल्जर यही मारा गया था, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस सोल्जर के साथ हुआ क्या। और तभी लियोबो उसके साथी सोल्जर से पूछता है इसे क्या हुआ, क्या इसने जंगल में कुछ खाया था। जिसपे वो सोल्जर डरते हुए कहता नहीं, मैं इसके साथ ही था, इसने जंगल में से कुछ भी नहीं खाया था। उस सोल्जर की ये बात सुनकर लियोबो गुस्से से जैक से कहता है ये तुम हमें किस तरह के रास्ते पे ले आए हो, हमारे साथ लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये कहकर वो जैक को उंगली दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है तुम जरूर हमें किसी गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। जिसपे जैक उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोग ये बात भूल गए हो कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहाँ चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट मौजूद है जो कि कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। और मुझे तो अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने खतरे के बावजूद भी तुम लोग जिंग माउंटेन में जाना क्यों चाहते हो। पर मैं अभी भी तुम लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो बैरियर 113 में वापस लौट जाओ, क्योंकि इस जंगल में कौन कब मर जाए कोई पता नहीं। और ये सब कहते हुए जैक काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।